वेलकम फ्रेंड्स टू द Camera.com चैनल। निकॉन ने फाइनली अपनी 35mm के f1.4 लेंस अनाउंस कर दी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बताएंगे इसकी ऑफलाइन प्राइस क्या होगी, क्या पड़ेगी आपको, और साथ ही साथ ये लेंस कब इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी। सबसे अच्छी बात क्या रही इस अनाउंसमेंट की पता है कि निकॉन ने अपनी एस सीरीज को नहीं सिलेक्ट करा अपनी f1.4 35mm लेंस की अनाउंसमेंट के लिए। ये सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात थी इस अनाउंसमेंट की। चाहते तो वो कर सकते थे, चाहते वो तो कैनन की तरह 2 से 3 एफ मोटर लगाकर अपनी प्रीमियर और लग्जरी सीरीज में इस लेंस की इंट्रोडक्शन कर देते और खरीदने वालों की दुनिया में कमी नहीं है, खरीदार मिल ही जाते और बिक्री होती ही। आपको पता है जैसे मैंने जिक्र करा कि कैनन की लेटेस्ट अपनी f1.4 35mm की VCM वॉइस कॉइल मोटर की लेंस अनाउंस हुई है, जिसमें कि अल्ट्रासोनिक मोटर भी उन्होंने डाल के रखी है। लगभग 2 मोटरें हैं और दाम आप देखोगे तो लगभग 1,30,000 से 35,000 या उसके ऊपर ही आपको पड़ने वाली। बट बेसिकली इट्स ए 35mm लेंस विद f1.4 अपर, ठीक है। और क्या हुआ, कैनन ने अपनी 35mm f1.4 अपर्चर लेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए L सीरीज का सहारा लिया और आज की डेट में इंट्रोड्यूस भी कर दिया है और कहीं ना कहीं आपको सेल भी अच्छी हो। बट क्या वो सारे लोग जुड़ पाएंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपने R8 की प्राइस को सस्ती करके बेचा है मार्केट में और जो धड़ल्ले से जिसकी बिक्री हुई है, क्या वो लोग भी किसी दिन इस लेंस को खरीद पाएंगे? या सिर्फ आप f1.8 लेंसेस को एक जनरल कैटेगरी मानते हो और उसके ऊपर के लेंसेस पर आपने ध्यान देना अपना मुनासिब नहीं समझते हो कि भाई जो लेंसेस हैं वो बजट के जो खरीदार हैं बस f1.8 तक ही लिमिटेड रहे, उनके ऊपर आने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ उनकी लेंस माउंट भी उन्होंने लॉक करके रखी है। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं फिर से आपको बता दूं कि सिर्फ RF-S माउंट ओपन है, RF माउंट अभी तक लॉक है। और सिग्मा और कैनन को कोई पूछता है तो वो कहते हैं भाई साहब हमारा मूड नहीं है कैनन की फुल फ्रेम लेंसेस बनाकर। ये तो बातें चल रही कैनन की तरफ से। हालांकि मैं खुद कैनन का काफी बड़ा फैन रह चुका, हालांकि मैं खुद कई सारे कैनन के अनाउंसमेंट का गवाह रहा हूँ, इंक्लूडिंग 35mm f1.4 के अनाउंसमेंट में मैं था। बट जो बातें सही हैं वो आप तक पहुंचानी। निकॉन की पहली f1.4 लेंस, इसके पहले भले f1.2 0.95 ये सारी नॉक्ट ये सब लेंसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रीमियम सीरीज की। जैसे मैंने कहा चाहते तो वो भी एस लाइन सिलेक्ट कर सकते थे, भैया कैनन ने एल लाइन सेलेक्ट करी है, अपनी भी प्रीमियम लाइन सेलेक्ट करके 1 लाख के ऊपर टैगिंग लगा के हम इस लेंस को रिलीज कर देते हैं, हम भी 2 से 3 एफ मोटर लगा देंगे, उसमें क्या। बट इन्होंने कॉन्शियसली, वेरी कॉन्शियसली जनरल कैटेगरी में इस लाइन को इंट्रोड्यूस करा। ऑप्टिक्स इनकी टॉप नॉच है, ऑप्टिक्स के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर आप क्लोजेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन रेशियो, इन सारी चीजों को देखोगे तो हूबहू कैनन के सिमिलर या कैनन से बेटर ही आपको मिलेगी जो अपनी 35mm की f1.4 लेंस है। सिर्फ मैं ऑप्टिक्स की समय बातें कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं निकॉन के अंदर ये भी प्लान चल रही है कि बहुत जल्द 50mm की f1.4 लेंस भी वो लाएंगे मार्केट में। और उसी तर्ज पर कैनन की भी अपनी प्लानिंग चल रही कि भैया वो भी अपने L सीरीज की लेंसेस को एक्सटेंड करेंगे और सिर्फ 35mm f1.4 पर नहीं रुकेंगे और भी लेंसेस लाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। क्या सिर्फ आप एक अपनी लग्जरी ऑडियंस के ऊपर अपनी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को लगाना चाहते हो? भले आप R8 की प्राइस आपने बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा लोअर कर दी, बट उससे आपको मतलब नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि किस तरह से आपसे और भी ज्यादा कंज्यूमर कनेक्ट हो जाए, और कनेक्ट हो जाने के बाद आप अपने हिसाब से अपने लेंसेस की प्राइस को कंट्रोल करें, क्योंकि आपकी जो लेंस माउंट है ओपन नहीं है। और एक बार जो एक आदमी कैमरा खरीद लेता है, आपसे जुड़ जाता है, उसे कहीं ना कहीं लेंसेस की जरूरत तो पड़ने ही वाली है, उसके बगैर वो स्केप कर नहीं सकता। वो अलग बातें हैं। बट मेरे हिसाब से कैनन को निकॉन से सीख लेनी चाहिए। जिस हिसाब से इन्होंने अपने लेंस माउंट को ओपन करके रखा है, जिस हिसाब से निकॉन टैमरॉन की रीब्रांडेड लेंसेस को एक काफी अफोर्डेबल तौर पर आप तक उपलब्ध करा के रखे, उस हिसाब से ही कैनन को भी कुछ एक ऐसी हरकतें करनी चाहिए। वो भी ना हो सके तो कम से कम अपनी f1 सीरीज लेंसेस को आप एटलीस्ट L सीरीज से बाहर निकलकर इंट्रोड्यूस तो करो कि भैया बाकी जो f1.8 तक अटके हुए हैं फोटोग्राफर, जो कभी आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा दे नहीं सकते एक लेंस के लिए, वो भी कभी कभार ऐसी लेंसेस खरीद पाए जो आपके घर में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं सस्ते सस्ते कैमरे खरीद के। हालांकि ये सारी अलग बातें हैं। मुद्दे की बात यह है जो अभी निकॉन की लेंस अनाउंस हुई है उसकी जो प्राइसिंग है लगभग 60 से 70 हजार के राउंड फ्रेम में आपको पड़ेगी। मैं ऑफलाइन प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई एक स्टोर आपको थोड़ी और कम में सेल कर दे। वी डू नॉट नो एट दिस
very moment, but yeah 60 to 70 is the max offline price। 60 की राउंड फ्रेम में, 65 की राउंड फ्रेम में आपको ये लेंस पड़नी चाहिए, मैक्सिमम 70 तक जानी चाहिए, क्योंकि अनाउंसमेंट प्राइस है, अनाउंसमेंट के बाद हो सकता है इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी और कम। तो ये है अपनी निकॉन की 35mm की f1.4 लेंस। अवेलेबल कब तक हो जाएगी? जुलाई 18 ये डेट है जबकि ये लेंस अपनी शॉप्स में, निकॉन के ऑफलाइन शॉप्स में भर के आ जाएंगी। उसके पहले भी हो सकता है अवेलेबल हो जाए, बट जुलाई 18 को तो होनी ही होनी है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।